बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी सारे दोस्तों का? उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, ख्वाहिश साहब आपको आज दिलावर खान साहब के तोसी कबूतर जो काफ़ी मशहूर हुए थे, काफ़ी लोगों को पसंद भी है, उनकी परवाज़ें भी बहुत थी कबूतरों की, उनके मतलब कुछ बताएंगे। तो जी ख्वाहिश साहब। अस्सलाम वालेकुम बेटा, ये बात है 1970 की। एक दफ़ा दिलावर खान साहब ने मुझको बेटा बनाया हुआ था। वो बहुत प्यार करते थे और अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। बहुत ग्रेट आदमी थे। वो कबूतर बाज नहीं थे, कबूतर परवर थे। वो कबूतर बाजों को पाला करते थे और जब भी उनके पास कोई भी आदमी जाता था, चाहे हमारी दफका हो चाहे दफका ना भी हो, तो खाली आदमी का आता होता वो कबूतर दिया करते थे। उनके पास कबूतर थे जिन्हों को वो तौसी कहते थे। ये तब की बात है जब टेडियों का नाम टेडी नहीं था रखा गया हुआ। वो थे कबूतर टेडी, पर तब तक टेडियों का नाम नहीं था, तो इसलिए वो उनको तौसी कहा करते थे। मेरे पास वो कबूतर नहीं थे और वो किसी को दिया भी नहीं थे करते, वो वाले खास तौर पे। तो एक दफा मेरे दिल किया, मैंने कहा कि खान साहब ये मैंने लेनी है। वो कहने लगे ये मैंने नहीं देने तुझको। फिर उन्होंने कहा कि ये कबूतर बनाने पड़ते हैं, ये बने बनाए कबूतर नहीं मिलते। हम लोग बूढ़े हो गए हैं ये कबूतर बनाते बनाते। तो तू अभी तेरी उम्र छोटी है, तो तू एकदम कहता है कि बन जाए, तो ये तू आप बना। मैंने कहा जी मैं कैसे बनाऊं? कहने लगे कि 4 नस्लें इनके लिए होनी चाहिए तो ये कबूतर बनेंगे। सबसे पहले चूहे होने चाहिए, फिर बांके होने चाहिए, फिर कमगर होने चाहिए जिनको खान साहब हीरा लाल कहते थे, और फिर फनियर होने चाहिए जो खान साहब फनियर कहते थे, पर असल वो कबूतर जो थे बाबे के मिस्से थे, मिस्त्री साहब के। मैंने कहा जी कि मैं कैसे बनाऊंगा? वो कहने लगे कि ये चारों जोड़ों को तुम आपस में क्रॉस करो, इन्हों को जो बच्चे निकलेंगे उन्हों को तुम फिर क्रॉस करना। जो बच्चे निकलेंगे जोड़े कौन कौन से? हाँ मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने कहा, मैंने कहा जी कि अच्छा मुझको बताएं। कागज ले लिए तो कागज पे लिख लिया। चूहे जो थे, चूहों को उन्होंने कहा कि जालदारों के साथ लगाओ जो बाबे के मिस्से हैं, फनियर। हाँ, और फनियर जिनको खान साहब फनियर कहते थे। और जो वो हैं बांके, उन्हों को तुम लगाओ हीरा लालों के साथ जो थे कमगर। इन्हों के बच्चे तुम लोग बड़े करो। जब इनके बच्चे बड़े हो जाएंगे उन्हों को तुम फिर आपस में जब करोगे ना, तो जो उनका मुरक्कब बच्चे निकलेंगे वो तौसी निकलेंगे। मैंने कहा कि ठीक है। जब उन्होंने ना दिए तो मैं इस चीज के ऊपर लग गया। और आपको मैं अल्लाह को जान देनी है, झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। उस जमाने में ये चारों नस्लें आसानी से मिल जाया करती थी ढूंढ के। अब तो चूहे मिलते ही नहीं है, तब मिल जाया करते थे ना। अब फनियर मिलते हैं, अब बांके किसी किसी के पास हैं और कमकर तो बहुत ज्यादा है। मैंने उनके कहने पे मैं लग गया इस चीज को बनाने में। पहले वो बनाए, फिर उन्होंने जो बच्चे निकले बड़े जुआन किए। बच्चे उन्होंने तो जोड़े नहीं लगना, जुआन करके उन्होंने मैंने फिर लगाया। उन्होंने ये करते करते मुझको कोई 4.5-5 साल लग गए। मैंने खान साहब को बुलाया, खान साहब आए। उन्होंने जिस दिन वो देखे तो देख के कहने लगे कि वो ख्वाजा तू झूठ भी बोलता है। मैंने कहा नहीं खान साहब मैं झूठ नहीं बोलता। कहने लगे कि फिर ये तू किसी से खरीद के लेके आया। मैंने कहा कि नहीं खान साहब मैं खरीद के नहीं लेके आया, जो आपने कहा था फिर मैंने वही किया तो ये मैंने बनाया। कहने लगे कि तू बिल्कुल जैसे ये मेरे तौसी हैं उनके नजदीक तर तू पहुंच गया। और वो जब मेरी मुनीर सुनयारे के साथ बाजी लगी थी तो वो ही सारे के सारे कबूतर थे जो मैंने उड़ाए थे। तब तक भी टेडियों का नाम टेडी दिया नहीं था गया हुआ। हर आदमी के पास आ तो गए हुए थे पर वो अपना अपना नाम दिया करता था। पर ये चौधरी सखी साहब ने पहली दफा वो कबूतर ला के अपने पास वो उनका टेडी दिया। और एक और चीज, अब आप लोगों को जो मैंने आपको कहा, मर्जी आपकी माने या ना माने, पर आपको वो करने की जरूरत कोई नहीं है। क्योंकि अगर आप भाटी दरवाजे पे जाएं या किसी चिड़ी मार की छत पे जाएं तो ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 हजार में, अगर अल्लाह ने आपको दिमाग दिया हुआ है, कहीं से कबूतरी लें कहीं से कबूतर लें, टेडियों से मिलते जुलते होंगे वो लगा लेंगे तो आसानी से अब आप टेडी बना सकते हैं। तो उस चीज में पढ़ने की जरूरत कोई नहीं, क्योंकि चीज में पढ़ेंगे टाइम जाया करेंगे। हाँ, ना ही असल वो चूहे मिलेंगे, ना ही असल वो बांके मिलेंगे, ठीक है, ना ही असल भनियर मिलेंगे। और जब आपने
محنت کسی کی آپ تھوڑے سے پیسے خرچیں گے، اگر آپ 5-10 ہزار روپے خرچیں تو آپ کو تو بہت اچھا ٹیڈی جوڑا مل جائے گا. تو اب آپ کو تب میں بچہ تھا، جوان تھا، کثرت وہ تھی، تو میں اس محنت میں لگ گیا اور تب ملتے نہیں تھے ہوتے. تو میں نے یہ میں نے آپ کو بتایا، ان میں چوہا، بانکا، جالدار اور کمگر، یہ 4 نسلیں ہیں. آپ ان کو چاروں کو مرکب کریں گے، ان کا جو لب و لباب نکلے گا نا وہ کر کے، تو وہ ٹیڈی بن جائے گا. اچھا، آپ نے ایک دفعہ خواجہ صاحب مجھے بتایا تھا کہ ٹیڈیوں میں زاغ کبوتر بھی پڑے ہیں. زندگی مستری دین صاحب نے مجھ کو بتایا تھا کہ انہوں نے ایک دفعہ ایک کالی زاغنی کبوتری بھی اس میں ڈالی تھی. اب یہ تب کی بات ہے جب یہ رنگ والی پڑ گئی ہوئی تھی نا، اس کے بعد انہوں نے ایک دفعہ ڈالی تھی. کیونکہ اس وقت جو بھی ٹیڈی ہیں، ہر آدمی کے پاس کسی نہ کسی کے پاس کبھی نہ کبھی کوئی بچہ ایسا نکلتا ہے جس کا کوئی 1-2 پر کنی کے یا گردن کے یا دم کے سیاہ کالے ہوتے ہیں، زاخنوں کی وجہ سے. کیونکہ مستری صاحب مرحوم نے اللہ جنت نصیب کرے مجھ کو ایک دفعہ بتایا 14ویں صدی کے سامنے، ان کے گھر میں بیٹھ کے بتایا، جیسے اب اس وقت ہم بات کر رہے ہیں کہ مجھ کو زاغ چاہیے. تو میں نے کہا زاغ آپ نے کیا کرنا ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ ہم نے جو یہ تصویریں تھی بعد میں جنہوں کو نام ٹیڈی، کیونکہ مستری دین صاحب مرحوم ٹیڈیوں کے نام سے کوئی نفرت کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ انہوں کو ٹیڈی نے کہو، انہوں کو تصویریں کہو. یہ اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو آپ 14ویں صدی سے پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. وہ تصویریں ان کو کہتے ہوتے تھے. اور انہوں نے مجھ کو بتایا تھا کہ انہوں نے ایک زاغنی کبوتری بھی اس میں ایڈ کی تھی. تو پھر چودھری صاحب نے ہارون صاحب تھے اللہ جنت نصیب کرے، وہ بھی فوت ہو گیا 79 والے، انہوں سے کالوں کا ایک جوڑا لا کے مستری صاحب کو دیا تھا کہ انہوں نے، پر وہ فائدہ کچھ نہیں اس کے، وہ نہیں ہوا کیونکہ ٹیڈی تو بن چکے ہوئے تھے. یہ تو اب کی بات ہے، کوئی 10 سال کی بات ہوگی. ٹھیک. اور بڑی مہربانی بیٹا، یہ نہیں مجھ کو جب یاد آتا ہے